हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम अनलॉक टूल का जो एप्पल का जो ये ऑप्शन है इसके ऊपर पूरा एक एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो कोर्स में ऐड हो जाए, तो अगर आपको भी कुछ नॉलेज लेनी है तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। पूरी नॉलेज दूंगा इंशाल्लाह, जितनी मेरे को है मैं उतनी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और नॉलेज देने से ही नॉलेज मिलती है, ये बात मेरे को लगती है ऐसा। तो इसलिए मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना बना के छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि वो टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हर कोई नहीं देखता है। बट ये वीडियो शायद हो सकता है थोड़ी बड़ी बन जाए। देखो, इसमें 5-6 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, इससे आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। अनलॉक टूल से फ्री टूल है, आप एक बार एक्टिवेशन कराएंगे उसके बाद कोई क्रेडिट का गेम ही नहीं है। फर्स्ट इसमें आता है फंक्शन रीड हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन। रीड HW का मतलब आप हार्डवेयर भी ले सकते हो या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन, जो मोबाइल आपका आईफोन है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो तो ऐसे ले सकते हैं। मोबाइल फ़िलहाल मेरे पास एक कनेक्ट है 3U टूल के अंदर ऑन कंडीशन में, बट यहाँ पे हमको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, या तो एग्जाम्पल के लिए रिकवरी है DFU मोड में, तो आप इन्फॉर्मेशन ले लो। किसी काम नहीं आता, जो जिस काम की नहीं मैं आपको बता दूंगा, जो काम को मैं आपको बेफिक्र रहो। ठीक है, डिसेबल फैक्ट्री रीसेट। आपने कोई फ़ोन आईफोन बाईपास करा 5S से लेकर 10 तक किसी टूल से या फिर अनलॉक टूल से बाईपास कर लिया फ्री वाला विदाउट नेटवर्क। अब आप चाह रहे हो कि मैं उसका फैक्ट्री रीसेट डिसेबल कर दूं, कि मतलब कि उसमें जो हार्ड रीसेट की जो सेटिंग है वो दिखे ही ना, तो आप यहाँ से कर सकते हो। बट इसको यूज़ करने के बाद सेट रिकवरी पे चला जाता है या फिर हैंग ऑन लोगों पर हो जाता है, अक्सर ये देखा गया है। वो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, वो मॉडल सपोर्ट है कि नहीं है। देखो, टूल के अंदर कोई चीज़ अगर दे रखे तो ज़रूरी नहीं वो चीज़ होगी, वो हो सकता है पुराना अपडेट हो और उन्होंने अभी तक रिमूव नहीं करा है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखा करो। रिस्टोर फैक्ट्री रीसेट, अगर आपको मोबाइल को रीसेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और कभी भी आईफोन अगर डिसेबल पे है या फिर अनेबल पे है तो आप, ऐसा नहीं है जैसे कि हमारे पास होता है ना, जैसे कि इसमें एक ऑप्शन है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी रैम डिस्क में यहाँ पे ऑप्शन रखा है इन्होंने फैक्ट्री रीसेट का। फैक्ट्री रीसेट तब होता है जब आपका मोबाइल का बैकअप बन चुका होता है, तब होता है। आप डायरेक्ट फैक्ट्री रीसेट नहीं कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि भाई मैं इससे वाइप डाटा कर दूँ, तो वाइप डाटा के लिए फिर वो फ्लैशिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर देखा डिसेबल OTA अपडेट प्लस फैक्ट्री रीसेट, वही जो मैंने कहा था डिसेबल। ये डिसेबल OTA अपडेट, कोई अपडेट नहीं आएगा, रीसेट नहीं आएगा। उनका नो जेल ब्रेक iOS वर्जन 12 से 15 के बीच होना चाहिए। आप यूज़ कर सकते हो, अगर काम करता है ठीक है, नहीं करता तो मत करो, क्योंकि अक्सर देखा गया, मैं अक्सर उसको यूज़ करता हूँ तो वो एरर आ जाता है, या फिर उसमें सेट का आप रिकवरी पे स्टैक हो जाएगा या फिर लोगों पे चला जाएगा। डिसेबल OT अपडेट डिसेबल करना हो या फिर रिस्टोर करना हो OT अपडेट। ठीक है, अनलॉक सिम, ये टूल आज तक तो यूज़ करा नहीं और ना ही यूज़ में आया है। इसमें क्या होता है, जो आपका सिम लॉक होता है, कंट्री लॉक होता है, उसको यूज़ करने के लिए होता है, बट वो ICICI ID आपको ख़रीदनी पड़ती है। ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ लेकिन वो मसला नहीं है। बाईपास MDM लॉक। MDM लॉक क्या होता है, जो मोबाइल आईफोन के अंदर भी MDM लॉक लगता है, जैसे कि टेक्नो इन्फिनिक्स में भी लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। आईफोन MDM लॉक, तो MDM लॉक आप अनलॉक टूल से कर सकते हो, ईजिली हो जाएगा। MDM लॉक दिखता है ऐसे करके, रिमोट मैनेजमेंट। ठीक है, कभी भी ये आए तो विदाउट जेल ब्रेक आप इसको 1 क्लिक में यहाँ से कर सकते हैं, नो जेल ब्रेक। तो ये भी टूल है, बहुत सारे मार्केट के अंदर टूल है, उससे भी वो हो जाता है, फ्री में हो जाता है, कोई मसला नहीं है। फिक्स बैंक ऐप्स, बहुत सारी ऐप्स काम नहीं करती है। कभी कभी आप एक चीज़ देखते होगे, आपका जो आईफोन है, आईफोन 5S हो गया या 6 हो गया या 6S हो गया, इसके अंदर बैंक की ऐप्स या फिर प्ले स्टोर पे बहुत सारी चीज़ नहीं चलती हैं, यूट्यूब नहीं चलता या कुछ नहीं चलता। उसकी एक वजह होती है, वो कहता है कि iOS वर्जन उसका बड़ा चाहिए, थोड़ा सा हाई चाहिए, क्योंकि ये जो मॉडल्स हैं 6+ वाला मॉडल जो है, इसमें iOS वर्जन 12 तक है, रखा है, 3-4 मॉडल्स हैं। उसमें आपको क्या करना होता है, जो मेरे को लगता है यही सॉल्यूशन है। आपको किसी भी आईफोन की, जो आईफोन 10 है, 11 है, कोई भी बड़ा मॉडल है, उसकी एप्पल ID जो यूज़ हो रही है उसमें, उसकी एप्पल ID आपको इन मॉडल्स में डालनी है अपने मोबाइल के अंदर, और आपका जो ऐप्स वगैरह है वो सब कुछ काम करेंगे। उसको इंस्टॉल करो एंड देन वापस से उसको लॉग आउट करके आप अपनी नॉर्मल ID यूज़ कर सकते हो, या फिर उनकी भी ID आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका 2 फ़ोन है तो ये सॉल्यूशन होता है, आप यूज़ कर सकते हो, काम करता है, 100% है। आपकी जितनी भी ऐप्स वगैरह सब काम करेंगी। इंटर रिकवरी और एग्जिट मोड, इसमें अगर सेट आपका हेलो स्क्रीन पर, याद रखना हेलो स्क्रीन पर होना चाहिए सेट, तभी वो काम करेगा। डिसेबल या एनेबल या पासवर्ड पे वो काम नहीं करता है। हेलो स्क्रीन पर मैंने क्लिक करा, आपका मोबाइल रिकवरी पे चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ 3 टूल से भी हो जाती है, बट अभी अपडेट आया है हाल फिलहाल में, तो आप इसको देख सकते हो, एंटर रिकवरी और एग्जिट। ठीक है, और फेक iOS वर्जन बनाना पड़ता, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। iOS वर्जन बनाना होता है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। रिस्टोर iOS वर्जन, समझ गए इस बात को।
जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ फेक iOS वर्जन, तो अभी 17 है, तो मैं चाहूँ तो मैं इसका iOS वर्जन कम कर सकता हूँ, बट वो फेक है, वो काम का नहीं है, एवं ही दे रखा है इन्होंने। ये टोकन है, ये जिसको आज तक यूज़ नहीं करा है इंशाल्लाह, ना ही मेरे को इसके बारे में नॉलेज है, और अगर आपने आज तक इसको यूज़ करा है तो मेरे को ज़रूर बताना। मैंने नहीं करा आज तक इसको यूज़, टोकन जो ऑप्शन है, ठीक है। ये पासकोड का ऑप्शन है, बट इसमें इन्होंने अब ये रैम डिस्क में दे दिया है। आपने अपने मोबाइल का बैकअप लेना है पासकोड का, या फिर उसको इरेज करना है, और या फिर रिस्टोर करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास, आप आईफोन यूज़र हैं और आप ये सोचते हैं कि यार, आप एक के पास अनलॉक टूल है और आप ये सोचते हैं कि यार ये वाला फ़ोन है। ये चीज़ मेरे को लगता है ये चीज़ आपके लिए, अगर आप एक शॉपकीपर हैं, आपके पास आईफोन आया, किसी ने आई क्लाउड करवाया किसी भी टूल से, उसने आई क्लाउड करवाया, या फिर आप एक शॉपकीपर हैं जो कि आईफोन को बेचते हो, सेल आउट करते हो, तो आपने क्या 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 करा, आपने उस फ़ोन का बैकअप ले लिया, बैकअप लेके रख लिया अपने पास, नंबर सेव कर लिया। आइंदा कभी 2 साल 3 साल में उस बंदे का आई क्लाउड लगता है तो उसके नाम से उसका बैकअप उठाया और देन रिस्टोर मार दिया, तो आपका जो आई क्लाउड है वो बाईपास हो जाएगा। ऐसा भी अक्सर लोग करते हैं, तो ये यहाँ से आप बैकअप ले सकते हो। रिस्टोर बैकअप यहाँ से करोगे, रिबूट डिवाइस, मोबाइल को रिबूट करना हुआ तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो, नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। ये हेलो स्क्रीन है, ये हेलो स्क्रीन वाला आईपैड में काम भी करता है, और जो iOS वर्जन जिनका कम होता है 6 वगैरह, उसमें भी काम करता है, बट आईपैड में ज़्यादा काम करता है। तो इसमें आप, पहले क्या होता था, MEID का गेम चलता था, MEID और नॉन MEID, GSM और MEID वाला, बट वो अब नहीं चलता जब से iOS वर्जन हाई हुआ है। इसमें क्या लिख रखा है इन्होंने, अनथ्रेड बाईपास नो MEID सिग्नल के साथ iOS वर्जन 12 से लेकर 14.5 तक जो आईपैड होते हैं उनका आप जेल ब्रेक करके आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो आपका विद नेटवर्क सिग्नल के साथ आपका हो जाएगा बाईपास। इसमें विदाउट सिग्नल भी है MEID, फुल नोटिफिकेशन, नो सिग्नल, ठीक है। तो जब आपके पास वो सेट आएगा तभी आपको बात समझ में आएगी, जेल ब्रेक करोगे एंड देन यूज़ करोगे, हो जाएगा। आईपैड बहुत सारे ऐसे होते हैं, इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे तो आप बाईपास कर सकते हो। मेरे पास है आईपैड, 2-3 आईपैड रखे हुए हैं जो कि मैंने अनलॉक टूल से ही करे हैं। कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिसमें सीरियल नंबर चेंज करना पड़ता है, कुछ विदाउट सीरियल। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हिडन करना है आपको आई क्लाउड, आपको अपना जो आई क्लाउड उसको शो नहीं करवाना है। फिक्स फेस टाइम एंड आई मैसेज, फेस टाइम एंड मैसेज समझ गए आप, अगर आप आईफोन यूज़र हो तो। फिक्स पासकोड नोटिफिकेशन, ये वो चीज़ होती है जब आप आईफोन को बाईपास या आई क्लाउड को रिमूव करते हो इस टूल से, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती हैं, फेस टाइम की, मैसेज प्रॉब्लम या नोटिफिकेशन की, तो उसको सॉल्व करने का उन्होंने एक अपडेट दिया था, बट वो आती नहीं है। पहले बहुत शुरू में आती थी, तब उन्होंने ये अपडेट लाए थे, उसके बाद नहीं आती है, ठीक है। चेक इन का एरर आ रहा है -20, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये है रैम डिस्क, ये है मेन चीज़। इसमें 4 चीज़ दे रखे उन्होंने, तो ये DFU का ऑप्शन दे रखा है ऊपर, फिर उसके बाद पासकोड और डिसेबल का, फिर यूटिलाइट्स, फिर उसके बाद बाईपास हेलो, ठीक है। ये है फर्स्ट फिक्स USB D के, अगर आपका फ़ोन डिसेबल, अनेबल या पासकोड में हेलो स्क्रीन पर है और आप चाह रहे हो कि आप उसको बैकअप लेके रिस्टोर करके आप उसको आई क्लाउड रिमूव कर दो विद नेटवर्क, तो 5S to 10 पॉसिबल है, ठीक है। फर्स्ट फिक्स USB D के करा, DFU ड्राइवर आपने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद अगर आपको रीड iOS वर्जन करना है, आपको अपने मोबाइल का iOS वर्जन चेक करना है। अक्सर मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल जो होता है ना वो उसमें होता है डिसेबल मोड में, अब कस्टमर को उसको चेक करना है कि iOS वर्जन क्या है, तो आप यहाँ से अपने मोबाइल को पहले रिकवरी मोड में कनेक्ट करोगे। मैं यहाँ से रिकवरी पे लेके जाता हूँ सेट को, मेरे पास 11 प्रो, कौन सा ये मैक्स है, ठीक है। तो अभी हमारा गया रिकवरी पे, तो रिकवरी पे चेक होता है, ये ऑन पे नहीं होगा। वैसे तो खैर जब ऑन होगा तो ये बता ही देगा हमारा जो टूल है iOS वर्जन क्या है, बट ये अपडेट दिया था शुरू में तो काम कर रहा है अब iOS वर्जन इसका आ गया, ठीक है। 16.6 16.4 है इसका, ठीक है। ये डाउनलोड है, तो इसकी जो ड्राइवर्स वगैरह है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर रैम डिस्क की फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद ये PWF भी आता है, अगर आपको मोबाइल डिसेबल मोड पे है या फिर हेलो मोड पर, तो उसको यूज़ करना पड़ता है PWF को। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, किसी को भी यूज़ कर सकते, 3 ऑप्शन है, सॉरी 3 ऑप्शन है, किसी को यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला यूज़ करता हूँ मैं अक्सर, यूज़ करो उसको, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट रैम डिस्क आता है, अगर रैम डिस्क कब सिलेक्ट करते हैं, रैम डिस्क आपको चाहे डिसेबल हो चाहे हेलो उसके ऊपर, अगर आप आई क्लाउड बाईपास कर रहे हो इस टूल से, तो आपको रैम डिस्क सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उस रैम डिस्क की फ़ाइल आपको मिलती है, यहाँ से आओगे ना PWF की यहीं पे मिल जाएगी, या फिर अनलॉक टूल की वेबसाइट पे आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे सारी रैम डिस्क की फाइल होती है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो iOS वर्जन पे डिपेंड करता है, अगर आपका iOS वर्जन उस बीच में आ रहा है तो फिर वही फाइल यूज़ करना, बहुत सारी फाइल मिसिंग होती हैं, ठीक है। ये 6S की है, 8 और 10 की चल जाएगी ये वाली, देखो
देखो इसमें लिखा है 6.4 से लेकर 6.5 तक और 6 से लेकर 6.3 तक। तो iOS वर्जन पर है, इन्होंने पहले अपडेट दिया होगा तो इसको ये रिमूव नहीं कर रहे। 2021 में दिया था, फिर 2022 में आ गया। तो इसको आप थोड़ा सा समझोगे तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। ड्राइवर्स वगैरह, पर्पल मोड वगैरह सब कुछ इसमें है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, रैम डिस्क की आपने फाइल सेलेक्ट करी है, उसके बाद बूट। ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, कभी भी आईफोन को आप बाईपास कर रहे हो विद नेटवर्क डिसेबल मोड पर, PWF यूज़ करो, रैम डिस्क की फाइल यूज़ करो, बूट डिवाइस करो या फिर बूट रैम डिस्क करो, जो भी आपको पसंद है। बूट रैम डिस्क ही करना पड़ेगा क्योंकि आप बूट फाइल सिलेक्ट कर रहे हो रैम डिस्क की। बूट टाइप तब करते हैं जब आपको सीरियल नंबर चेंज करना पड़ता है। फिर उसके बाद फिक्स माउंट 2 ज़रूर करना। फिर उसके बाद अगर डिसेबल है तो आपको बैकअप लेना पड़ेगा। बैकअप ले लिया तो प्रोसेसिंग चल रही है। बैकअप के बाद आपको या तो फ्लैश कर लो या फिर रीसेट कर लो। अगर iOS वर्जन कम है तो फ्लैश करके लेटेस्ट वर्जन पे लेकर आ जाओ, हेलो स्क्रीन पर आ जाएगा सेट। डिसेबल था, आपने PWF करा, रैम डिस्क फाइल सिलेक्ट करी, बूट रैम डिस्क करा, फिक्स माउंट पर गए, बैकअप पासकोड लिया, उसके बाद या तो रीसेट करो या फिर फ्लैश करो। वापस सेम प्रोसेस करोगे, जब सेट ऑन हो जाएगा PWF फाइल सिलेक्ट, बूट रैम डिस्क, फिक्स माउंट एंड देन उसके बाद रिस्टोर बैकअप। रिस्टोर बैकअप के नीचे भी लिखा हुआ है डिसेबल OTI इरेज, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने 2 बार यूज़ करा, दोनों बार एरर आया, इसलिए मैं रिस्टोर बैकअप यूज़ करता हूँ। आप एक बार यूज़ करके देख सकते हो, पॉसिबल हो जाए, डिपेंड ऑन योर मॉडल। ठीक है, उसके बाद आता है ये इंटर रिकवरी, एग्जिट रिकवरी, वही रीड अकाउंट, क्रिएट इन्फॉर्मेशन, डिसेबल OTI, वही चीज़ें हैं जो कि यूज़ में नहीं आती हैं। ठीक है, जो उन्होंने ऊपर दे रखी होती हैं। ठीक है, अब ये है दूसरी चीज़। अगर आपके पास iPhone 5s to 10 या कोई iPad है जिसका आप iOS वर्जन 16 है या फिर 16 से नीचे है, iPad की बात करता हूँ मैं, तो अगर आप चाहते हो या फिर हेलो स्क्रीन पर कोई सेट है आपका आईफोन का, उसको आप विदाउट नेटवर्क बाईपास करना चाहते हो तो पहले आपको उसको यहाँ से एक्टिवेशन लेनी पड़ती है। अगर सीरियल चेंज करना है तो भी यहाँ से हो जाएगा। सीरियल चेंज का प्रोसेस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ से उसमें क्या होता है, अगर सेट हेलो स्क्रीन पर है, आपको सिर्फ और सिर्फ विदाउट नेटवर्क बाईपास करना है। PWF करा, फाइल सिलेक्ट करी, तो आप बैकअप तो ले नहीं सकते क्योंकि सेट हेलो स्क्रीन पर, तो जस्ट बाईपास हेलो पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दो। और अगर आपने सीरियल चेंज करा है तो चेंज सीरियल, नहीं करा तो नो सीरियल चेंज। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। डाइक पर्पल पर आओगे तो यहाँ से सीरियल चेंज होता है, तो यहाँ से ये राइट करना पड़ता है। उसका प्रोसेस ये है, कौन कौन से मॉडल में सीरियल चेंज होता है। बहुत सारे iPad ऐसे हैं जिनका आप सीरियल चेंज करके वो खुद कर लेता है ऑटोमेटिक। अनलॉक टूल यहाँ से कॉपी कर लोगे, नया वाला आ जाएगा अपना आप। तो आप यहाँ से पेस्ट करोगे उसे एंड देन राइट कर दोगे। अनलॉक करना है वाईफाई का स्क्रीन, सीरियल नहीं यूज़ में नहीं आता। रीड OS वर्जन ये यूज़ में नहीं आता। ठीक है, ये प्रॉक्सी है। आईफोन के जो ओपन मेन्यू वाले सेट हैं वो इसी से हो रहे हैं। इसकी वीडियो आप चेक करो, चेकआउट करो और देखो, समझो, हो जाता है। अगर आपका गेम सेंटर का इशू नहीं है, एक ऐप है गेम सेंटर, अगर वो ऑन ऑफ हो रही है तो वर्किंग कंडीशन में, तो आपका जो काम है वो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ टर्न ऑफ द वाईफाई, सब कुछ अगर आपको नॉलेज है तो इंशाल्लाह आपका काम सारा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझाया होगा थोड़ा बहुत। अक्सर जो अनलॉक टूल यूज़ होता है ना इस टाइम मार्केट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होता है, रैम डिस्क की वजह से या फिर ये प्रॉक्सी की वजह से। ये 3 ऑप्शन हैं जो कि बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, डेली के यूज़ में आते हैं। रैम डिस्क में अगर फ़ोन डिसेबल मोड पर है, देखो समझाऊँ, 5s to 10 से ऊपर के नहीं होते, बात ख़त्म। 10 सब उल्लू बनाने वाली बातें हैं। आप विद नेटवर्क कैसे कर सकते हो, अगर आपका फ़ोन डिसेबल में है, पासकोड में है या फिर अनेबल पर है, सॉरी गलती हो गई होगी तो, या फिर हेलो स्क्रीन पर है। ये हेलो स्क्रीन नहीं, ओपन मेन्यू। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं। विद नेटवर्क हो जाएगा कोई भी मॉडल 5s to 10। बैकअप लेके पासकोड मारना पड़ेगा आपको। ठीक है, बैकअप लोगे एंड देन फैक्ट्री सेट एंड देन रीस्टोर। इजी प्रोसेस है, आपको बस फाइल सेलेक्ट करनी आनी चाहिए। यूट्यूब पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप समझदार हैं, देख लेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा 5s to 10 अगर आपका हेलो स्क्रीन पर एक बार आ गया तो आप अनलॉक टूल से कर सकते हो, बट विदाउट नेटवर्क होगा। प्रोसेस क्या है, एक्टिवेशन करवाओगे, वही PWF फाइल सेलेक्ट, बूट रैम डिस्क, फिक्स M2 एंड देन बाईपास हेलो, इजी है। ठीक है, अब या तो हेलो स्क्रीन पर है या तो ये वाले मॉडल होगा, या फिर बहुत सारा iPad है जिनका iOS वर्जन कम है जो सपोर्टेड करते हैं, तो उनको भी आप विदाउट नेटवर्क। iPad में नेटवर्क का इशू होता नहीं क्योंकि उसमें सिम डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि कॉलिंग तो होगी नहीं, तो अक्सर लोग सिर्फ वाईफाई यूज़ ही करते हैं उसका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी जितनी नॉलेज थी। अगर आपको भी कुछ अलग इसमें पता है तो मेरे को आप ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।